हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 8 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को हम विस्तार में बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में महायान नववर्ष कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हमने महायान नववर्ष मनाया है अभी 7 जनवरी को। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहता है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे, ठीक है साथियों। तो आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है साथियों, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, अभी हमारे भारत और गुयाना ने देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति दे दी है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट बिना देरी किए हुए। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है हमारे ओम बिरला जी ने। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो पंचायत से संसद तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि डॉक्टर राजीव शाह जी को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के। तो साथियों, राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने शाह को 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए क्लास सी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, अभी हमारे जो कि CII ने हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो साथियों, हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने किए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारतीय रेलवे एवं एक प्रमुख परिवहन खिलाड़ी ने CII के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है, जिसमें ऊर्जा और पानी के उपयोग में कटौती करने, ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन को कम करने का वादा किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न, तो साथियों, हाल ही में किसने
5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो साथियों अभी हमारे 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे जो कि साथियों अभी विट्राइस चेवेट जी ने। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो केन्या की विट्राइस चेवेट ने बार्सिलोना के कर्सा डेल्स नासोस में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर अपने उल्लेखनीय वर्ष का समापन किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर बढ़ सकती है? तो साथियों अभी हमारी जो कि 7.3% जो कि बढ़ गई है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अभी हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 7.3% जो कि बढ़ गई है। ठीक है साथियों, तो ODC का अनुमान है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, जबकि चीन की वृद्धि दर 4.7% रहेगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो साथियों अभी हमारे पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दे दी है। योजना की कुल लागत 4797 करोड़ रुपए है। ठीक है साथियों, कितने हैं योजना की कुल लागत? 4797 करोड़ रुपए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि IIT मंडी और हमारी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने कैंसर रोगी दवा कैप्टोथेसिन CPT के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं को सफलतापूर्वक चयापचय रूप से इंजीनियर किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किसने BIMSTEC ने महासचिव का पदभार संभाला है? तो साथियों अभी हमारे जो कि इंद्रमणि पांडे जी ने BIMSTEC के महासचिव का पदभार संभाला है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अनुभवी भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने गुरुवार को 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है साथियों, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है साथियों, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर एंड रहेंगे साथियों। आपको हमारे प्रश्न और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। बस इतना करना आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।